सदर ममलकत के इंतखाब के लिए मैदान आज लगेगा। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद अचकजई आमने सामने। साबिक सदर का पलड़ा भारी। MQM का सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज में अशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। कहा एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी को सदर ममलकत मुंतखब करवाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब असम्बली के अरकान से अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ अली जरदारी आपका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। मरियम नवाज ने कहा बिलावल ना भी आते तब भी नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देती। वो सदारती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिन्हें कार्टून्स कहा वो जमात वाकई कार्टून नेटवर्क चलाकर रखती है। पिछले साल ऐवान से सदर मुसलसल आइन शिकनी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरान से निकालना है। JUI का सदारती इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला। मौलाना फजल रहमान किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट की दरख्वास्त पर मौलाना ने साफ जवाब दे दिया। कहा पार्टी का फैसला है सदारती इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना। पार्टी फैसले का पाबंद हूँ। महमूद अचकजई को भी बता दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से बात करते हुए महमूद अचकजई ने कहा असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। इलेक्शन मुलतवी करके तमाम जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी मसाइल का हल निकाल कर तजावीज़ दे सकती है। बानी PTI की रिहाई और मुकदमात के खात्मे का लाया अमल बनाने का मुतालिबा। मखसूस नशिस्तों का हल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर आने वालों का सदारती इलेक्शन में वोट शुमार न करने की इस्तदा भी नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स दिए पहले फरीकैन को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे फरीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट की सूबाई असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में शुमार न करने की हिदायत। अदालत ने कहा जब तक दरख्वास्त का फैसला ना हो जाए वोट ना गिने जाएं। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 3 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शदीद तनकीद। उमर अयूब बोले जो हल्फ लिया गया वो गैर आइनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोका था। बैरिस्टर गोहर बोले इस ऐवान में हमारे 180 अरकान हैं। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। मेरी जितनी मुलाकात जरदारी साहब से हुई है वो तो चेस प्लेयर पॉलिटिकल चेस प्लेयर के मास्टर हैं। एंड आई थिंक व्हाट ही डिड इज अ वेरी स्मार्ट मूव इंक्लूडिंग हिज सन बिलावल साहब। जब दिल चाहेगा धक्का देके गिरा देंगे तो वो तो बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हुकूमत 2 साल से ज्यादा मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। फैसल वावडा की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में दावा। कहा आसिफ अली जरदारी इस वक्त सियासी शतरंज के बादशाह हैं। जब चाहे हुकूमत को धक्का देकर गिरा दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जल्द गिरफ्तार होता देख रहा हूँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म भी वजारत हाउसिंग के नादहिंदा निकले। अनवारुल हक काकड़ 5.5 साल मिनिस्टर इनक्लेव में रहे। किराए की मद में इनके जिम्मा वजारत के 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। वजारत हाउसिंग ने अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिया। काकड़ इन दिनों भी मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 15 में रिहाइश पजीर हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा कि ईद के बाद
हम ऐवान नहीं, हम सड़कों पे होंगे। तो वो उनका वो है, अगर फिर तो लीडर जो कहता है वैसे ही वर्कर। मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद सड़कों पर निकलना चाहते हैं। ख्वाहिश है मौलाना अपने फैसले पर नजर सानी करें। रहनुमा JUI नूर आलम खान कहते हैं मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज और अदम इस्तेहकाम से दुश्मन को फ़ायदा होगा। हमें पार्लियामान में आवाज़ उठाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। बानी PTI सियासी कैदी हैं, आम मुआफ़ी देकर रिहा किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। गुमशुदा अफराद का ताल्लुक चाहे किसी भी सूबे से हो, बाजियाब करवाया जाए। स्पीकर ने अली जफर के मुतालबे पर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। करीबी ज़राए ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी किसी भी जमात के उम्मीदवार नहीं होंगे। सेनेटर मुंतखब होने के बाद वफाक में अहम तरीन वजारत मिलने का इम्कान। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से खिताब। जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। कहा मुकम्मल तबाह मकानात की तामीर के लिए 7 लाख और जुज़वी तबाह होने वाले मकानात के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत बगैर किसी ताखीर के आपकी मदद करेगी। जब तक आपके घर दोबारा बस नहीं जाते, चैन से नहीं बैठो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतासरीन को पैकेज देना अच्छी बात, लेकिन सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू। विफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखने और साथ बैठने का भी ऐलान। कहा डंडे के जोर पर नहीं, आजिज़ी के साथ विफाक के साथ बैठने पर तैयार है। सूबे की मुआशी टीम विफाक के साथ बैठ कर मामलात देखेगी। बिजली के खालिस मुनाफा के 1510 अरब रुपए हमें हर सूरत मिलने चाहिए। FBR ने ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप बना ली। टैक्स हद मुकम्मल करने के लिए मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 1400 CC इंजन और बगैर सेल्स टैक्स 40 लाख मालियत वाली गाड़ियों पर इतलाक। मुल्क में तैयार करदा डबल कैबिन 4 व्हील पिकअप भी नए टैक्स स्केल में शामिल। रमजान की आमद से पहले मुल्क में महंगाई राज। एक हफ्ते में 1.1% इजाफा। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 33.8% इजाफा हुआ। आलू 16% महंगे हो गए। केला 7.1%, LPG 4.4% और अंडों की कीमत में 2.6% इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त 6.9% महंगा हुआ। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 की कीमतों में कमी, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इस मरतबा रमज़ान में हर मुस्तहिक ख़ानदान को 5,000 रुपये रमज़ान पैकेज के तहत भिजवाए जाएंगे। रकम हर ख़ानदान के अकाउंट में जाएगी। इस बार बचत बाजार नहीं लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों को ख़बरदार करना चाहता हूँ। हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सज़ाएँ भी दिलवाएंगे। इंतज़ामिया नाकाम हो गई तो इसे भी सज़ा मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग्स कर चुका हूँ। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम की निगरानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। घर घर जाकर शहरियों से बातचीत की। घरेलू ख़वातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा आपकी खादिमा हूँ, इसलिए खुद निकली हूँ। ग्यारह से 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च को मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा,
सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, मुतल्लिका इदारों की तरफ से अलर्ट जारी। पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मरहले में रसाई के लिए खींचातानी, पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन मुस्तहकम, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त। 197 रन के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 18वें ओवर में 120 रन पर हिम्मत हार बैठी। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर सरे फहरिस्त, अकील हुसैन की हैट्रिक, 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। ताइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी, 30 रन बना के साथ साथ 2 विकेटें भी लीं, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।